जय श्री राम। मैं एस.एम. कथुरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है कुंडली का तीसरा घर। मैं जब भी अगर कभी एक्सप्लेन कर रहा होता हूं कि तीसरे घर में ये ग्रह है, तीसरे घर में इस वजह से ये होने वाला है, तो तीसरा घर क्या है इसके ऊपर आज पूरी चर्चा करते हैं। देखिए, तीसरा घर जो है कुंडली में आपका त्रिशाढ़े हाउस है, पहला त्रिशाढ़े हाउस है। अब लोग कहते हैं एक खराब होता है, लेकिन कोई भी घर अपने आप में वैसे कोई खराब नहीं होता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तीसरा घर क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये पुरुषार्थ का घर है। जैसे नवम भाव है वो आपका भाग्य स्थान है, क्योंकि आप प्रारब्ध जो लेके आ रहे हैं पिछले जन्म से, वो नवम भाव से देखा जाता है। वो आप लेके आए हैं, साथ में वो जो घटित होगा वो एज पर आपके भाग्य में जो आया है उस हिसाब से होगा। लेकिन तीसरा घर क्या दर्शाता है? आपका पुरुषार्थ, आपके कर्म अब कैसे होंगे आपके, तो ये तीसरे घर से हम देखेंगे। और ये डिपेंड करेगा आपका तीसरा घर के स्वामी कौन है, कहाँ पर बैठे हैं। अगर मजबूत स्थिति में है तो आप कैसी भी परिस्थिति हो, आप उसमें उसमें अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि किन किन भावों का है, इसके सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, और ग्रह कहाँ बैठे हों तो क्या रिजल्ट देते हैं, और तीसरे घर में कौन से ग्रह बैठे हैं वो क्या रिजल्ट देंगे। इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे दो बातें कहनी है। एक तो ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। दूसरी बात एक और कहूँगा कि अगर आप कोई ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसका पूरा विवरण ले सकते हैं। बेसिक कोर्स जल्दी शुरू हो रहा है और उसके लिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे भाव के बारे में। जैसे मैंने कहा, तीसरा भाव पुरुषार्थ का है, तो तीसरा भाव त्रिशाढ़े हाउस है। इसको उपचय स्थान भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रोइंग हाउस है, क्योंकि आप यहाँ पर एफर्ट्स करते हैं, अपने अपने सेल्फ एफर्ट का घर है, आपके कम्युनिकेशन का घर है, आपके छोटे भाई बहनों का घर है। दूसरा, जो भी आपके नेबरहुड है वो आपका तीसरे घर से देखा जाता है। आपके साथ रोज़ाना जो लोग मिलते हैं, उनके साथ मिलके जो कार्य करते हैं वो तीसरे घर से देखा जाता है। और छोटी मोटी यात्राएं जो हैं वो भी तीसरे घर से देखी जाती हैं। तो इन सब बातों का इतना बड़ा महत्व है ये घर, तो ज़रूर इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आपका पुरुषार्थ कैसा होगा, तो इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसके स्वामी कौन है। स्वामी यानी कि इस तीसरे घर के जो काल पुरुष कुंडली के जो लॉर्ड हैं वो तो बुध बनते हैं, क्योंकि बुध हैं कम्युनिकेशन के कारक हैं। वैसे तीसरे घर के कारक मंगल हैं, क्योंकि मंगल भाई बहनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो कारक ग्रह हैं। इसके अलावा उस घर के स्वामी कौन है इसके ऊपर ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जहाँ भी बैठे होते हैं ये उस हिसाब से रिजल्ट देते हैं। जैसे तीसरे घर के स्वामी अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह हैं और इसी स्थान में बैठे हैं
तो ये आपको पुरुषार्थ करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करते हैं। आप बिना किसी सोचे समझे, बिना कोई ऐसी परेशानी के आप उसमें कामयाबी पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई सौम्य ग्रह बैठे हैं, जैसे गुरु, शुक्र, चंद्र, ऐसे ग्रह बैठे हैं, तो या बुध बैठे हैं, तो वो आप उस हिसाब से कार्य करेंगे। जैसे अगर गुरु बैठे हैं तो आप अपने ज्ञान से आगे बढ़ेंगे, बुध बैठे हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन से आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही अगर चंद्र बैठे हैं तो आप अपनी कल्पना को इस्तेमाल करके आप उससे कामयाबी हासिल करेंगे। तो इन सब ग्रहों का अलग अलग असर होता है। अगर शुक्र बैठे हैं तो शुक्र आपको क्रिएटिविटी के स्किल से आगे बढ़ाते हैं, महिलाओं की सहायता से आप आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। अब देखते हैं कि अगर इसके स्वामी अलग अलग घर में बैठे हों, जैसे कि तीसरे घर के स्वामी अगर चौथे घर में बैठे हैं, तो एक स्वाभाविक सक्सेडेंट हाउस है ये, तो यहाँ पर केंद्र स्थान भी आ जाता है। तो यहाँ पर तीसरे घर के स्वामी अगर चौथे घर में बैठे हैं तो आपको इसके काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हैं, आप उसको पुरुषार्थ करने में काफ़ी सक्षम होते हैं और उससे आपको सफलता मिलती है। यहाँ पर क्योंकि चौथा घर सुख स्थान भी है, तो आपके जो पुरुषार्थ है वो ज़्यादातर सुख की तरफ रहेगा, अपने सुख हासिल करने के लिए रहेगा, प्रॉपर्टी के मामले में रहेगा, वाहन वगैरह के लिए रहेगा। अब तीसरे घर के स्वामी अगर पांचवें घर में है, तो पांचवा घर क्या है? पांचवा घर आपके बच्चों का है, आपके क्रिएटिविटी का है, एजुकेशन का है, और साथ ही में स्पेकुलेशन वगैरह का भी है। तो यहाँ पर आपको तीसरे घर के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर आप उन चीज़ों पर मेहनत करेंगे, बच्चों पर मेहनत करेंगे, एजुकेशन के फील्ड में मेहनत करेंगे, आपको स्पेकुलेशन में काफ़ी अच्छे फ़ायदे होंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलता है। तीसरे घर के स्वामी अगर छठे घर में बैठे हों, तो छठे घर में क्या है? छठा घर रोग रेपो ऋण का है, और यहाँ पर देखा जाए तो आपको इन सब चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको अपने दुश्मनों पर विजय पाने के लिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अगर ऋण वगैरह चुकाने हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आप दर्शाता है कि तीसरे घर का स्वामी अगर छठे घर में है तो आप इन चीज़ों पर अवश्य अपना ध्यान देंगे। तीसरे घर के स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठे हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो देखा जाता है रिश्तों के लिए, सप्तम भाव आपके बिजनेस के लिए है, क्योंकि ये दशम से दशम भाव पड़ता है। सप्तम भाव आपका पार्टनरशिप वगैरह भी है। तो इन सब चीज़ों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने पति पत्नी के रिश्तों को संभालने के लिए मेहनत करेंगे, बिजनेस के लिए मेहनत करेंगे, और साथ ही में आपको पार्टनरशिप वगैरह को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो तभी आगे आपके काम बनेंगे। इसी तरीके से देखें, अगर तीसरे भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम भाव क्या है? आपके देखा जाए तो ऑकल्ट का है, यानी कि आप कुछ ऐसे चीज़ों को खोजना चाहते हैं जिसमें आपकी रुचि है, और एस्ट्रोलॉजी हो गई जैसे, या और भी कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, रिसर्च से जुड़े हुए कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, जो गहराई में जाकर आप उसको जानना चाहते हैं, उसके रूट कॉजेज़ जानना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों पर मेहनत अधिक करेंगे, जिससे आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि इन तीसरे घर के स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठे हों तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको रुकावटों का भी ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन मुश्किल हो जाती है आपके लिए। इसके अलावा अब आप बात करें नवम भाव की। नवम भाव जिसको भाग्य स्थान कहा जाता है, यहाँ पर अगर आप मेहनत करते हैं, खासकर धार्मिक कार्यों में मेहनत करते हैं, तो उसमें आप आगे बढ़ते हैं।
पिता के लिए कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको पिता का सहायता भी मिलती है और उसमें आपको काफ़ी आगे भी बढ़ने के मौके मिलते हैं। भाग्य आपका साथ देता है, लंबी यात्राएं आपके लिए सफल होती हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उच्च शिक्षा में भी आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलने की संभावना होती है। इसके बाद तीसरे घर के स्वामी अगर दशम भाव में हो, देखिए दशम भाव तो स्वाभाविक ही एक कर्म क्षेत्र है जो आपका सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है कुंडली का। तो ये स्थान जो है यहाँ पर आप अपने कर्म क्षेत्र के लिए करते हैं, मेहनत करते हैं और उसमें आगे बढ़कर सफलता पाते हैं। अब सफलता डिपेंड करेगा कौन से ग्रह हैं आपके तीसरे घर के स्वामी जो दशम घर में बैठे हैं, उस हिसाब से आपको सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में जितना आप आगे बढ़ते हैं उसी में आपको आप अपने प्रोग्रेस करते हैं, अपने करियर में प्रोग्रेस करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, केंद्र स्थान है, ये भी एक उपचय स्थान है और यहाँ से आपको बहुत बड़े लाभ मिलते हैं अगर तीसरे घर का स्वामी दशम भाव में हो। ऐसे ही 11वें घर की बात करें, अगर तीसरे घर के स्वामी 11वें घर में बैठे हैं तो 11वां घर का स्वामी जो है 11वां लाभ स्थान है। तो आपको अपने पुरुषार्थ करने से काफ़ी बड़े लाभ मिलते हैं। ये 11वां घर आपके सोशल नेटवर्क का भी है। सोशल नेटवर्क में आप काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, आपका नाम होता है इसमें। तो इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलता है, बड़े भाइयों से आपको फ़ायदा मिलता है, चाचा वगैरह से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर चलें आप। दूसरा, अगर तीसरे घर के स्वामी द्वादश भाव में बैठे हैं तो द्वादश भाव एक ऐसा स्थान है जो एक आइसोलेशन दिखाता है। तो यानी कि कोई ऐसा काम आप करते हैं जो अकेले बैठकर करना पसंद करते हैं या जो काम के लिए अकेलापन चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे आप कोई लेखक हैं, उसमें आपको अगर अकेले बैठकर कुछ सोचकर लिखना है तो वो द्वादश भाव में अगर हो तो वो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे यहाँ से। जैसे कि राइटर्स लोग होते हैं, कवि लोग होते हैं, इनके लिए यहाँ पर ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी गिनी जाती है। और ख़ासकर अगर शुक्र या बुध या गुरु अगर स्वामी हो तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी रिजल्ट लेके आता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आपकी जो है द्वादश भाव में, ये आपको बहुत अच्छे लाभ देती है अगर आपके तीसरे घर के स्वामी यहाँ पर द्वादश भाव में बैठे हों। फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें हैं आपके लिए बहुत अच्छे काम करती हैं। तो ये सब फायदे मिलते हैं। तीसरे घर के स्वामी अगर लग्न में बैठे हों तो लग्न में बैठने से क्या होता है कि आप पूरी ज़िंदगी अपने सेल्फ एफर्ट से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लग्न क्या है, सेल्फ है, अपने आप खुद की एफर्ट्स हैं। तो आप अपने एफर्ट से ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और इससे अपना नाम कमाते हैं। ये एक बहुत बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। ये कहूँगा कि ज़िंदगी में आपको बहुत ही संतोष मिलता है कि आपने जो किया उसमें आपको सफलता प्राप्त हुई। इसके अलावा अब अगर तीसरे घर के स्वामी दूसरे घर में हो, अब ये हो गया 12वां घर हो गया, और वैसे दूसरा घर क्या है, धन का है। तो इसका मतलब ये है कि आप पराक्रम करेंगे धन पाने के लिए। धन जुटाने के लिए भी आपको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि द्वादश भाव हो गया ये आपके पुरुषार्थ से। तो यहाँ पर मेहनत ज़्यादा अच्छा वर्ड कहूँगा कि आपके धन कमाने में भी मेहनत करनी पड़ेगी, परिवार के लिए भी आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही में जैसे आपके, क्योंकि दूसरा भाव आपकी वाणी का भी है, तो वाणी वगैरह के लिए भी ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो तीसरा भाव जैसे मैंने बताया था कम्युनिकेशन का भी है। आपके शरीर में अगर पार्ट्स देखें तो राइट ईयर का है, सुनने का है। दूसरा, अगर आप सुनते अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। आप जो ग्रहण करते हैं
उस वही आप कम्युनिकेट भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इसलिए भी कम्युनिकेशन के लिए बोला गया है। शोल्डर्स वगैरह आपके तीसरे घर से ही देखे जाते हैं, किस तरीके के हैं आपकी शोल्डर्स वगैरह, बनावट वगैरह कैसी है। तो ये सब भी है, क्योंकि पुरुषार्थ का मतलब ही यही है कि आपके अंदर कितना दम है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, पराक्रम का भाव है, तो इन सब चीज़ों से इसका विश्लेषण होता है। अब बात करेंगे कि यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हैं। अब मान लो यहाँ पर सूर्य बैठे हैं। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, तीसरा घर पराक्रम के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य अगर यहाँ बैठे हो तो आप बड़े ही डिसिप्लिन होते हैं, और आप उसको जो कार्य करते हैं उसके स्किल में आप बड़े शाइन करते हैं। तो ये सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा अगर चंद्र बैठे हों तो चंद्र एक सौम्य ग्रह है। आप अपनी कल्पना शक्ति से आगे बढ़ते हैं, और अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग लगाकर उससे आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर तीसरे घर में बुध बैठे हों तो बुध आपके लिए बेसिकली आप अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से आगे बढ़ते हैं, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई युक्ति लगाकर आप आगे बढ़ते हैं। गुरु बैठे हों तो आप अपने ज्ञान से आगे बढ़ते हैं, तो जो आपको आगे बढ़ने में सहायता देते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर शनि बैठे हों तो शनि एक क्रूर ग्रह है, तो शनि आपके लिए एक किस्म से पराक्रम भाव में है। आप अकेले ही काफ़ी रहते हैं, कोई भी कार्य करने की क्षमता रहती है आपके अंदर, लेकिन कई जगह नुकसान भी होता है। जैसे कि शनि अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपकी कई बार भाई बहनों से संबंध उतने अच्छे नहीं रहते। इसी तरीके से मंगल अगर बैठे हों यहाँ पर तो मंगल आपका पराक्रम तो बहुत बढ़ा देते हैं, कार्य क्षेत्र की क्षमता भी बहुत बढ़ाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर भी थोड़ा भाई बहनों के साथ संबंध में दिक्कत आती है। हालांकि ये कार्य इस क्षेत्र के तीसरे घर के कारकत्व भी हैं मंगल के पास, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख के चलना पड़ता है अपने परिवार में भाई बहनों के साथ रिश्ते निभाने में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे ही अगर यहाँ पर राहु बैठे हों तो राहु भी आपका पराक्रम बहुत बढ़ा देते हैं, और आपकी एम्बिशंस को ऊंचा उठाते हैं, और आप कोई भी हद तक जाकर कोई उसको काम करने को पूरा करने के लिए लग जाते हैं। केतु भी यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि आपको ये वेल्थ देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं। तो ये त्रिशाढ़े हाउस है, उपचय स्थान है, यहाँ पर राहु केतु भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो शुक्र अगर बैठे हों तो शुक्र भी जो है आपको आप अपनी क्रिएटिव स्किल दिखाने में आपकी मदद करते हैं। दूसरा, महिलाओं से आपको बड़ी मदद देते हैं। आस पड़ोस के लोगों से, आपकी अगर कोई लेडीज़ हों उनसे आपको बड़ी सहायता मिलती है। तो ये सब चीज़ें दर्शाते हैं आपके लिए। तो इस बात को आप इस तरीके से देखें तो तीसरे घर के ये ज़्यादातर देखने का यही तरीका है। इसके अलावा अब मैं ये कहूँगा कि अगर जब भी आप तीसरा घर देखें तो इस तरीके से उसको विश्लेषण करिएगा। तो तीसरे घर की बात कर रहा था, तो इसमें मैं एक आपको एग्जाम्पल और देना चाहूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे बढ़िया आज की डेट में अगर देखें तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगर कुंडली देखें तो इससे बहुत अच्छा प्रतीत होता है कि तीसरे घर को कैसे देखा जाए। अब आप देखिए, इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और वृश्चिक लग्न में मंगल और चंद्र बैठे हुए हैं। एक तो मंगल बैठे हुए हैं लग्न में तो एक बहुत ही अच्छा एक महापुरुष योग बनता है, जिसे हम रोचक योग बोलते हैं। चंद्र भी साथ में बैठे हैं, तो दोनों से ही, लग्न से और चंद्र से, दोनों से ही तीसरा घर क्या हो गया, मकर राशि हो गई। और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, और शनि बैठे हुए हैं दशम भाव में, जो कि शुक्र की राशि है, और यहाँ पर सूर्य की राशि है। और यहाँ पर देखिए
आप कितना सुंदर योग बना हुआ है कि तीसरे घर के स्वामी, पराक्रम भाव के स्वामी कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने कर्म के लिए लगा दी और वो भी देश के लिए। तो ये कितना बड़ा इनका, और पराक्रमी कितने हैं कि बिना थके हुए, बिना इतना परिश्रम करते हैं कि आप देखिए इनका पराक्रम हमेशा आगे बढ़कर दिखाई देता है सबको। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसके लिए।